दोस्तों, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारत के परमाणु विद्युत गृह के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसकी पूर्व की कक्षा में आपने देखा था कि किस प्रकार भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, इसका अध्ययन किया। कितने परमाणु परीक्षण हुए उसके बारे में जानकारी आपने प्राप्त किया है। आज देखते हैं कि भारत में परमाणु विद्युत गृह क्या है और उनका क्या काम है। आज तक कितने परमाणु विद्युत गृह का निर्माण हुआ है, इसकी बेसिक जानकारी आपको प्राप्त होगी, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न कर लिए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम बतलाना चाहेंगे 1987 का एक समय था ना। 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम भारत में भारतीय परमाणु विद्युत निगम स्थापित हुआ। इसको लिमिटेड भी कर देते हैं, आप समझते हैं लिमिटेड, ठीक है। इसी तत्वाधान में आप देख रहे हैं कि तारापुर विद्युत गृह था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से हमने स्थापित हुआ था यहाँ पर भारत में, और यही भारत का प्रथम कह सकते हैं विद्युत गृह है, जिसका क्रमांक क्या है, प्रथम। इसमें हम कह सकते हैं कि ये 1972 में आप देखेंगे महाराष्ट्र में, और इसकी जो क्षमता थी वो 320 मेगावाट। तो आपने देखा कि महाराष्ट्र के तारापुर में हमने इसको स्थापित किया था अमेरिका की सहायता से। ये प्रथम विद्युत गृह भारत का है ना। और यहाँ से हमारे यहाँ परमाणु विद्युत गृह की श्रृंखला प्रारंभ होती है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ अमेरिका से आयातित और संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे थे। जो यहाँ ईंधन था वो यूरेनियम था। यूरेनियम उसका रासायनिक जो सूत्र है कैपिटल U है। और इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से की जाएगी, इस प्रकार उन्होंने क्या है भरोसा दिलाया था। फिर दूसरा हम देखते हैं एक रावत भाटा विद्युत गृह है। ये कनाडा के सहयोग से हमारे देश में आया है। कनाडा भी USA का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। इसके सहयोग से हमारे यहाँ शुरू किया गया। बाद में यह परियोजना जो है स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में यह भारत की जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पार्क है ये यही है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क भी यही है। वर्तमान में है यहाँ पर, इसको हमने बता दिया है। और जो राजस्थान का है, ये राजस्थान में रावत भाटा जो है वो राजस्थान राज्य में है। इसके लिए हमको सन देखना है। ये भी 1972 में ही हमने किया हुआ था। और इसकी जो क्षमता थी है ना, वो 440 मेगावाट की क्षमता थी। इसमें आप देखेंगे कि इसके जो पावर हाउस हैं वो 1 और 2 दो यूनिट यहाँ पर काम कर रही थी। 1 और 2 मैं यहाँ पर स्टार लगा करके बता देता हूँ। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि तारापुर में भी 1 और 2 यूनिट यहाँ पर काम कर रही थी। इसके साथ आप देखेंगे कि कुछ और के नाम जैसे अपन को याद करना है तो उसका संक्षेप में अपन लिख देते हैं। इसके लिए हम ट्रंक शब्द का प्रयोग करते हैं, TRNCK, जिसमें हमारे को पता चलना चाहिए कि T फॉर तारापुर है सबसे पहला। दूसरा जो है वो रावत भाटा है,
इसका भी हमने अध्ययन किया है, ठीक है ना। इसमें आप बताएंगे कि ये कहाँ है, तो आप बताएंगे कि ये महाराष्ट्र में है, ये राजस्थान में है। तीसरा जो होता है ये नरौरा है, ठीक है। नरौरा के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है। नरौरा में आप देखेंगे कि यहाँ जो है 1983 में हुआ है और 470 मेगावाट क्षमता यहाँ पर है। इसका आपने देखा था, इसका सन था 1972 और इसकी जो 1972 है और इसकी क्षमता थी 440 मेगावाट की। 440 मेगावाट है, 470 मेगावाट है। यहाँ पर जो हुआ है 1972 को इसको स्थापित हुई थी और इसकी जो क्षमता है वो है 320 मेगावाट। सी से कल्पक्कम आता है, ठीक है। कल्पक्कम के लिए हम देखेंगे कि जो कल्पक्कम है इसकी स्थापना हम कल्पक्कम की कर रहे हैं, तमिलनाडु में है ये, और 1983 में ये भी आप देखेंगे, ये 1991 का है, 1991 का है। और इसकी जो 470 थी, इसकी भी जो क्षमता है 470 मेगावाट की है, ये 1983 में है कल्पक्कम का। और सी से अपन देखेंगे कि सी से 3 ऐसे प्लेस हैं जो भारत में स्थापित हुए हैं। उसमें पहला नाम जो है आप देखेंगे कि काकरापाड़ है, काकरापाड़, इसमें सूरत गुजरात में ही है, और इसकी स्थापना 1993 में की गई और इसमें 220 मेगावाट इसकी क्षमता थी। दूसरा आप देखेंगे इसी में, थोड़ा नीचे हम बता देते हैं, एक कैगा है, कैगा विद्युत गृह। कैगा के लिए आपको बताना है कि ये कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1999 में की गई और इसकी जो क्षमता है वो 440 मेगावाट की है। और तीसरा एक और यहाँ निकाल देते हैं, तीसरा जो सी है वो है, हालांकि ये निर्माणाधीन है, ये सभी तो बने हुए हैं। एक अपन देखते हैं नया नाम है कुडनकुलम विद्युत गृह, जिसके लिए अपन बताते हैं कि यहाँ पर कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और ये सभी अभी स्थापित नहीं हुआ है। यहाँ एक बता सकते हैं कि ये स्टार लगा रहे हैं, ये निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन में तमिलनाडु में है और इसकी जो क्षमता होगी ये देख लेंगे आप 2000 मेगावाट होगी, यानी बहुत बड़ा हम एक टारगेट रखे हैं कि कुडनकुलम जो कन्याकुमारी में होना है। इसके साथ निर्माणाधीन में एक काकरापाड़ आपने देखा था गुजरात में, सूरत में, वहाँ पर एक 440 का और जो है यूनिट बनने वाला है ना। और राजस्थान के रावत भाटा में भी 440 का एक और बनने वाला है। तो ये 3 जगह आप देखेंगे, मैं स्क्रीन से लगा देता हूँ इसको। ये रावत भाटा में एक निर्माणाधीन है, दूसरा काकरापाड़ में, और जो ये कुडनकुलम है ये निर्माणाधीन है। यहाँ 3 जगह और अभी बन रहा है। और वर्तमान हेतु जो संस्कृति हमको मिली हुई है वो तारापुर और राजस्थान, यहाँ पर मैं इसको ब्लू पेन से बता देता हूँ क्वेश्चन मार्क के साथ। ये जो 2 और आप देख रहे हैं, है ना, इसमें हम देखते हैं ये महाराष्ट्र का है और ये क्या का है, रावत भाटा। ये 1000 मेगावाट का यहाँ पर आप देख रहे हैं और यहाँ पर 2000 मेगावाट निर्माण है। तो हमको संस्कृति मिली हुई है, निर्माण किया जाना है, इसके लिए हमको संस्कृति भी मिल गई है। इस प्रकार आप देखेंगे ये टोटल जो परमाणु विद्युत गृह है जिसके माध्यम से हम पूरा न्यूक्लियर काम करते हैं,
उसका जो संक्षेप में इतिहास है वो इतना ही है। इसको आप बड़े अच्छे से कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे। इसमें सन, इसकी क्षमता ये पूछ लिया जाता है, कहाँ है, किस राज्य में स्थापित है, इससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। थैंक यू।